इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 है। यानी कि ये व्यंजक हमें दिए हुए हैं, इन व्यंजकों को पहले सरल करना है और सरल करने के बाद x का मान 2 रखकर इनके मान ज्ञात करने हैं। जैसे सबसे पहले पहला भाग, पहले भाग में है x + 7 + 4 ब्रैकेट में है x - 5। तो सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे। ब्रैकेट खत्म करने के लिए इस 4 का गुणा करेंगे हम x से और इस 4 का गुणा करेंगे फिर -5 से, तब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो इसे हल करें। जैसे ये x है तो लिखेंगे x + 7 तो +7। अब 4 का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 4x यानी प्लस के 4x। अब 4 का गुणा करेंगे -5 से तो 4 × 5 = 20 प्लस और माइनस माइनस यानी कि माइनस के 20। अब हम देखेंगे x यहाँ पर है और 4x यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ देंगे यानी 4x और x इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 5x प्लस के हैं 7 माइनस है 20। अब ये 5x तो सेम नोट करेंगे। अब प्लस के हैं 7 और माइनस के हैं 20 यानी माइनस के ज़्यादा है तो 20 में से 7 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 13, लेकिन माइनस के बचेगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा। ये तो हो गया हल, ये तो हो गया सरल। अब हमें क्या करना है, अब x का मान 2 रखकर इसे हल करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, प्रश्न में दिया है। तो यहाँ हो जाएगा 5 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 माइनस के हैं 13 तो यहाँ कर देंगे 13। अब 5 का गुणा 2 से तो 5 दूनी 10 माइनस 13। अब माइनस के 13 हैं प्लस के 10 हैं तो 13 में से 10 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, लेकिन माइनस के क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। अब इसके 2 उत्तर होंगे, ये तो हो गया सरल और ये हो गया x का मान 2 रख के हल, यानी ये हो जाएगा मान। ये हो जाएंगे पहले भाग के उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में है ब्रैकेट के बाहर है 3 और ब्रैकेट में है x + 2 ब्रैकेट बंद प्लस 5x - 7। इसे हल करेंगे तो पहला काम ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे यानी 3 का गुणा x से तो ये हो जाएगा 3x। अब 3 का गुणा 2 से तो 3 दूनी 6 प्लस के 6 प्लस के है 5x माइनस है 7। अब 3x प्लस के 5x प्लस के दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा, ये हो जाएगा 8x। अब प्लस के हैं 6 माइनस के हैं 7 तो 7 में से 6 घटाएंगे, यह बचेगा माइनस के 1। यानी ये तो हो गया व्यंजक हल। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है x का मान 2 रखकर, यानी x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ लिख भी सकते हैं x = 2 रखने पर। तो 8x है तो यहाँ लिख लेंगे और 8x - 1। ये 8 x की जगह पे क्या रखना है, 2 तो लिखेंगे 2 माइनस के है 1। 8 का गुणा 2 से 8 दूनी 16 माइनस 1। अब 16 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 15 बचेगा। यानी कि इसका मान कितना आएगा, मान आएगा 15 और इसे हल करने पर आएगा 8x - 1। ये हो जाएंगे इस दूसरे भाग के उत्तर 8x - 1 और 15। ये हो गए हमारे दूसरे भाग के उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 6x + 5 ब्रैकेट में है x - 2। तो सबसे पहला काम ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। यदि ये 6x है तो इसे लिखेंगे 6x प्लस 5 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। अब 5 का गुणा -2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस और माइनस माइनस के 10। अब हमारे पास 6x प्लस के है 5x प्लस के है, यानी दोनों ही प्लस के हैं। तो 5 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11x - 10, यानी कि 11x - 10। ये तो हो गया व्यंजक सरल। अब हमें इसे हल करना है x का मान 2 रखकर। तो यह लिखें यानी कि x = 2 रखने पर x की जगह क्या रख देंगे, 2 रखेंगे।
यानी कि हमें ये सरल करके आया है 11x माइनस 10। x के पे क्या करें 2, तो ये हो जाएगा 11 ब्रैकेट में 2 माइनस 10। अब 11 का गुणा 2 से करेंगे तो 11 दूनी 22 माइनस के है 10। 22 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 12। यानी इस व्यंजक को हल करने पर मान आ गया 12 और इस व्यंजक को सरल करने पर आया है 11x माइनस 10। तो एक उत्तर तो हमारा ये हो जाएगा 11x माइनस 10 और दूसरा उत्तर हो जाएगा 12। ये हो जाएंगे हमारे तीसरे भाग के उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है ब्रैकेट के बाहर है 4 और ब्रैकेट में है 2x माइनस 1 ब्रैकेट 1 प्लस 3x प्लस 11। तो पहला काम ब्रैकेट को ख़त्म करना, यानी 4 का गुणा करेंगे हम 2x से, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8x माइनस 4 का गुणा 1 से, तो 4 एकल 4 प्लस के है 3x, तो ये लिखें 3x प्लस है 11। अब 8x प्लस 3x दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x। अब माइनस के 4 है प्लस के 11 है, यानी 11 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे प्लस के 7। यानी इस व्यंजक को हल करने पर आया 11x प्लस 7। एक उत्तर तो हमारा ये हो जाएगा। ये तो हो गया व्यंजक सरल। अब हमें x का मान 2 रख के इसे करना है हल, यानी यहाँ लिखें x बराबर 2 रखने पर x की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, यानी ये है 11x प्लस के 7। तो ये 11x की जगह पर रख देंगे 2 प्लस के है 7। अब 11 का गुणा 2 में 11 दूनी 22 प्लस के 7, 22 को 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29। यानी कि इसे हल करने पर कितना आया, ये आ गया 29। और इस व्यंजक को सरल करने पे आया 11x प्लस 7। तो एक उत्तर तो ये हो जाएगा और दूसरा उत्तर हो जाएगा 29। ये हो जाएंगे हमारे चौथे भाग के उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी प्रश्न नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।